Hello everyone. In previous classes, we have discussed about form of business organization in which we have discussed on sole proprietorship, HUL, partnership and cooperative society and also some part of a company. Now today we will discuss on limitations of company. जो हमने कंपनीज का मीनिंग वगैरह देखा, एक हमने देखा कंपनी को हायर कैपिटल एक अवेलेबल रहती है, बट उसके साथ साथ कुछ एक लिमिटेशन भी रहेगी, कुछ एक प्रॉब्लम्स उसके रहने वाली है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेगी, क्या क्या लिमिटेशंस रहेगी? द मेजर लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। द मेजर लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। क्या क्या लिमिटेशन है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। स्टार्टिंग से हम बात करके चल रहे हैं, कंपनी जब इतने बड़े लेवल पे वर्किंग करने वाली है तो उसका फॉर्मेशन भी क्या है, इजी नहीं है, कुछ एक कॉम्प्लेक्सिटी उसमें रहेगी, कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगी। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी रिक्वायर ग्रेटर टाइम पीरियड चाहिए हमारे को, एफर्ट चाहिए और एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज रहेगी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व। सिंपल नहीं, बहुत लंबे प्रोसीजर रहता है as compared to sole proprietorship and partnership form of organization for which company is more complex. Sole proprietorship में सिंपल हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज को हमारे को फॉलो अप करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मेलिटी हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर है बोला लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। सीक्रेट्स का इन द सेंस जो बिजनेस कॉन्फिडेंशियल रहने वाला था वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं रहेगी। ड्यू टू इसका रीजन सीधे सीधे ये था कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पब्लिश करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक में, देन वो बिजनेस सीक्रेट्स हमारा नहीं रहेगा। द कंपनीज एक्ट रिक्वायर एज पर कंपनीज एक्ट एक पब्लिक कंपनी और टू प्रोवाइड द टाइम टू टाइम लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सबसे पहले हमारे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो कि पब्लिक ऑफिस है, वहां पर हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी। बट ये पब्लिक कंपनी की बात क्यों करके चल रहा है वो हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी में सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक ऑफिस है तो जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल रहेगा। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी का ऑपरेशन है उसमें कंप्लीट सीक्रेसी रहे ये पॉसिबल नहीं है, बिजनेस सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। देन इन पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, एक होता है अगर ऑनर सीधे खुद वर्किंग करता है तो पर्सनल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लंबे टाइम पर तो वर्क करना है। बट यहाँ पर जो ऑनर है वो हमारा शेयर होल्डर है और उसने ऑनली इन्वेस्टमेंट किया है, वर्किंग करने वाला हमारा मैनेजर है। इन दैट केस जो एक पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए, पर्सनल एनवायरमेंट है, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजर लीड टू सिचुएशन इन विच देयर लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफर ऑफ ए ऑफिसर ऑफ कंपनी। एक ऑनर खुद वर्किंग करता तो पर्सनल एफर्ट्स लगाता, बट यहाँ पर्सनल एफर्ट्स नहीं लगेंगे। द लार्ज साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज कैसा है, लार्ज है, वो द मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑनर एंड टॉप मैनेजर टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टेक्ट विद एम्प्लॉइज। इसी रीजन से क्या है जो हमारे एम्प्लॉइज जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर ऑनर्स हैं वो क्या है, एम्प्लॉय से कांटेक्ट नहीं बना सकते, अपने कस्टमर से कांटेक्ट नहीं बना सकते और क्रेडिटर से तो कांटेक्ट नहीं बना सकते। तो जो एक पर्सनल रिलेशनशिप रहने वाली वो यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर वर्किंग करने वाले डिफरेंट पीपल्स है। न्यूमरस रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशन हमारे फॉलो करने। द फंक्शन ऑफ ए कंपनी सब्जेक्ट टू मेनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शंस। एक कंपनी इज बर्डन विद न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रहने वाली है। रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिट, ऑडिट इन द सेंस जो अकाउंट चेक हो गए, वोटिंग जो शेयर होल्डर्स हमारे हैं वो इलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें फॉर्मेलिटी है। फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट से जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आने वाली है, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सब में बहुत नंबर ऑफ रेगुलेशन फॉलो करना है। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेरियस सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो हमारे को मेंटेन करके चलने हैं हर केसेस में फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी इन द सेंस जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो शेयर मार्केट कंट्रोल करता है उससे रिलेटेड। दिस रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, कहीं ना कहीं हमारी जो ऑपरेशन है जो हमारा वर्किंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है।
एंड टेक अवे लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड मनी। और इस पैसा भी, मनी भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगा और टाइम पीरियड भी हमारा लगने वाला। तो ये हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम रहेगी क्या की रेगुलेशन से रिलेटेड। रेगुलेशन के बाद हम बात करते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों है कि अगर कोई मेजर लेवल का डिसीजन है तो वहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऑनर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनकी मीटिंग्स होगी। अब उनकी मीटिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि वो लाखों करोड़ों में है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। इन दैट केस पहले उनकी मीटिंग होगी, फिर आगे जो भी एक्सपर्ट है वो आएंगे। ऐसे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लगने वाला है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, टाइम पीरियड लगने वाला है। अगर अपॉर्चुनिटी थिंग हमारे पास अवेलेबल है, इन दैट केस कंपनी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें प्रॉपरली वर्क कर ले। कंपनी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली जो शेयर होल्डर है, हमारे ऑनर्स है, जो ऑनर्स है, शेयर होल्डर है, वो किसको अपॉइंट करते हैं वर्किंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पूरा कंप्लीट वर्क करते हैं, डेमोक्रेटिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने अपॉइंट किया, विच इज द फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट। वो टॉप मैनेजमेंट है और बात उनके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको फॉलो, उनको कंट्रोल करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, लोअर मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल वेरियस प्रपोजल्स may cause delay not only to take decision but also acting upon them। जो हमारे प्रपोजल्स होते हैं उनके अप्रूवल के लिए टाइम पीरियड काफी लगना है, तो टाइम पीरियड तो उसमें लगना ही लगना है और उस पर एक्टिंग करने के लिए भी, वर्क करने के लिए भी टाइम पीरियड चाहिए। इसलिए डिसीजन मेकिंग में क्या है, हमारे को लॉन्ग टाइम पीरियड कंज्यूम होना है। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब हो गया एक जो सिस्टम है वो बहुत नैरो कंसेप्ट में चलने वाला है। जैसे देयर इज ए कंपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे क्या रिप्रेजेंटेटिव है, किसके, हमारे शेयर होल्डर के, ऑनर के। इन द प्रैक्टिस हाउएवर इन द मोस्ट लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए मल्टीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर रहने वाले, द ओनर हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म ऑफ कंट्रोलिंग एंड रनिंग। इसीलिए हमारे जो ऑनर्स है उनका कोई कंट्रोल बहुत मिनिमम लेवल पे रहता है रनिंग में, बिजनेस में। इट इज सो बिकॉज द शेयर होल्डर आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो शेयर होल्डर है हमारे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो इस वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम रहने वाली है कि उन पर कंट्रोल करना, उनको एक जगह बुलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस स्मॉल पर्सन अटेंड द जनरल मीटिंग। और जो जनरल मीटिंग होती है वो भी क्या है, बहुत कम लोग अटेंड कर पाते हैं, स्मॉल परसेंटेज रहती है उनकी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर। इसीलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंप्लीट पावर एंजॉय करता है विद दिस समटाइम्स यूज इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। कई बार ऐसी पावर यूज कर लेता है जो हमारे शेयर होल्डर्स की ऑनर के लिए कॉन्ट्रेरी हो सकता है, अगेंस्ट हो सकता है। डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इन सच ए सिचुएशन हैव टू ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर्स। अल्टीमेटली वो जो शेयर होल्डर है वो क्वेट करने लगा था, जहां वो क्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने शेयर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी मार्केट इमेज खराब होती है। एग्जिट द कंपनी एज द डायरेक्टर एक्चुअली एंजॉय द राइट टू टेक ऑल मेजर डिसीजन रिलेटेड टू रूल बाय ए फ्यू। इसलिए जो रूल्स रेगुलेशन हम लोग बात करके चल रहे हो वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर पाता। तो जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा कंट्रोल करने वाले थे वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमारे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हमारे जो इंटरेस्ट है कंपनीज के शेयर होल्डर्स के, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्या है, इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जो भी वर्किंग करने वाले पीपल्स है उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट रहेगा। हम सबको सेटिस्फाई कर पाए ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, तो हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसमें जैसे हमारे कस्टमर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, या अदर पर्सन हो सकते हैं। जस्ट लाइक देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। शेयर होल्डर तो सिंपली वो पर्सन होता है जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, पर स्टेक होल्डर का मीनिंग यहाँ हो गया जो हमारी कंपनी में स्टेक रखता है, इंटरेस्ट रखता है, वो जैसे हमारे कस्टमर हो, क्रेडिटर हो या गवर्नमेंट हो, वो सभी पर्सन हमारे क्या है, स्टेक होल्डर। द एम्प्लॉइज, वो भी हमारे स्टेक होल्डर है। फॉर एग्जाम्पल मेक इंटरेस्ट इन हायर सैलरी। एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, हायर सैलरी चाहिए। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। और हमारे शेयर होल्डर को क्या चाहिए,
हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट लाइक डिविडेंड वगैरह, ठीक है, और इंटरनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर, शेयर की इंक्रीज बढ़े। दी डिमांड पोज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी एज ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। हर कोई अपना इंटरेस्ट लेकर चल रहा है, अगर सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा, कंपनी प्रॉपरली वर्किंग कैसे कर पाएगी। इसीलिए हमारे को क्या है, प्रॉपरली मैनेज करना है, बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो ये हमारी हो गई लिमिटेशंस, जिसमें हमने देखा सबसे पहले हमने बोला कि कंपनी में बेनिफिट तो है, हमारे पास कैपिटल तो रहती है, बट कैपिटल के साथ कुछ प्रॉब्लम देखिए कि इनकी जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इजी वे में फॉर्म नहीं हो पाती, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, बहुत फॉर्मेलिटी रहती है। उसके अलावा लैक ऑफ सिक्योरिटी, इनको क्या है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है या फिर जितने भी अकाउंट्स वगैरह है, पब्लिश करने पड़ते जनरल पब्लिक को। तो जो बिजनेस सीक्रेट्स हम रखने वाले थे पार्टनरशिप में, शॉर्ट पब्लिशिंग, वो नहीं रहेगा। पर्सनल एम्प्लॉयमेंट, जो सेपरेशन है मैनेजमेंट और ऑनरशिप का, तो जो पर्सनल कांटेक्ट बनने वाले तो पर्सनल कांटेक्ट नहीं बन पाएंगे। रेगुलेशन बहुत सारी हो सकती है हमारे तरह तरह के डिपार्टमेंट से भी वगैरह से रिलेटेड। डिसीजन में डिले रहता है, अगर अपॉर्चुनिटी हमारे पास कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ऑफ नहीं कर सकते। ऑल गैरेंटी मैनेजमेंट, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, यहाँ पे हमने बोला रिलायंस ग्रुप है, मान के चले एक रिलायंस ग्रुप कंपनी में एक यूनिट में, एक कंपनी में नियर अबाउट 2 करोड़ पर्सन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1 करोड़ पर्सन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो 1 करोड़ पर्सन को एक जगह इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, दैन इम्पॉसिबल टास्क है। तो उसमें से बहुत मिनिमम पर्सन से आते हैं, और वही क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन करते हैं। अकॉर्डिंग क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अपनी मनमानी करते हैं, अपना सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबकी कुछ ना कुछ डिमांड है, कस्टमर को कुछ चाहिए, हमारे एम्प्लॉय से कुछ चाहिए, और सबकी हम लोग डिमांड कंप्लीट करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीटली वर्क कर पाएंगे। तो ये हमारी क्या है, कंपनी की लिमिटेशन से हो गई। लिमिटेशन के बाद हम बात करते हैं कंपनी के टाइप्स पे। जो कंपनी रहेगी कितने टाइप्स की हो सकती है, जनरली देखा जाए तो कंपनी 3 टाइप्स की है। वैसे हमारे यहाँ 2 डिस्कस्ड है, बट जनरली कितने टाइप की हो सकती है हमारी कंपनी, 2 टाइप्स की। 3 टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है, अगर हमारी एक कंसेप्ट हमारे बुक में नहीं है, उसका नाम है ओपीसी। न्यू कंसेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी, एक सिंगल पर्सन भी क्या है कंपनी स्टार्ट कर सकता है, उसको बोला मैंने ओपीसी। देन हमने बोला सेकंड नंबर पे प्राइवेट कंपनी, व्हेन 2 और मोर पर्सन इंगेज होते हैं, वो कंपनी क्या है हमारी प्राइवेट। बस उसमें कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, और जो कंपनी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके बेनिफिट हम लोग देखते आए हैं, वो होती है हमारी लिमिटेड कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। जनरली हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी में, कंपनी कैन बी इधर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। 2 टाइप्स ऑफ कंपनी जिसके डिटेल्स फॉलो। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, वो रिस्ट्रिक्शंस ही हमारे को बताएगी ये कंपनी कैसी है। A private company means a company which restricted right of member transfer its share। जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो अपने शेयर से अपने आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं मेंबर्स में, बट हम सोचें हम थर्ड पर्सन को सेल कर दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या है, ट्रांसफरेबल नहीं है। हैज ए मिनिमम ऑफ 2 मेंबर हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है इनकी, 200। अगर हम सोचें कि नंबर ऑफ जो हमारे शेयर होल्डर्स इंक्रीज कर ले 1 करोड़ तक, वो पॉसिबल नहीं है। इसकी लिमिट कितनी है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज को भी हमने अगर शेयर्स दे रखे तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, बट इनके अलावा जो पर्सन बचे वो सारे हमारे क्या है, इसमें काउंट हो गए। डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर। ये नहीं कि आप जनरल पब्लिक को बोल दें कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपने जो भी शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लिमिट रहेगी हमारे नंबर्स पर, और साथ में क्या है, आप जनरल पब्लिक को आप अपने शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे इसमें, इट इज नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। अपना जब भी नाम वो लिखेगी तो उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, पीवीटी लिमिटेड। ये वर्ड उसको यूज करना पड़ेगा कि हमारे जिसे शो हो ये कंपनी कौन सी, पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
इफ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी अफॉर्जेड प्रोविजन, अगर कोई भी अफॉर्जेड प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है, इट केसेस टू बी प्राइवेट कंपनी, उसको प्राइवेट कंपनी का टैग हट जाएगा और वो ऑल एग्जाम्पशन एंड प्रिविलेजेस टू विच इट इज एंटाइटल, और जितने प्रोविजंस है वो पब्लिक कंपनी के फॉलो उसको करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दो फॉलोइंग सब आर द प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज एंगेज्ड पब्लिक कंपनी, कुछ एक प्रिविलेज दे रखते हैं जो हमारे फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम लोग अबॉर्ड प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते। इनमें क्या है, प्राइवेट कंपनी कैन बी फाउंड ओनली 2 members whereas 7 people are needed for a form of public company। हमारे को प्राइवेट कंपनी बेनिफिट क्या था कि हम 2 persons मिलकर भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी में अगर हम कन्वर्ट हो गए, इट मीन्स हमारे को मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होंगे, 7 people चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब 7 मेंबर हमें लाने पड़ेंगे, 7 पर्सन से इंटरफेयर हमारा हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू शो ए प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इन नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का मीन हो गया, जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्कूल्स की एक्टिविटी मेंशन होती है, वैसे ही कंपनी की जो प्रीवियस एक्टिविटी मेंशन होती है, उस मेंशन एक्टिविटी के जो डिटेल्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस बेसिस पे ही कंपनी क्या है, शेयर इशू करती है, जनरल पब्लिक से पैसा अरेंज करती है। इन दैट केस पब्लिक कंपनी को अब जो प्राइवेट कंपनी थी पब्लिक कन्वर्ट हो गई, नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए नॉट इन्वाइट टू सरप्राइज शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अब वो प्राइवेट कंपनी फॉर्म में नहीं रही और जनरल पब्लिक में जाके पैसा ले सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट इन्वाइट किया, जैसे आपने जनरल पब्लिक को बोला कि साहब हमको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ में से अगर 90 करोड़ भी नहीं आता तो क्या मान लेते हैं आपको वो आप जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो जो 90% अमाउंट चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर कोई कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक गई है, उसने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए प्राइवेट कंपनी वाले और पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, तो उसको 90% शेयर अलॉट करने की जरूरत नहीं है, जितना इन्वेस्टमेंट आ गया उसके लिए इनफ है। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सून एज रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया वैसे प्राइवेट कंपनी क्या है, स्टार्ट कर सकती है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखेंगे, ये हमारे चल रहे थे प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट। आगे है प्राइवेट कंपनी कैन नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, जनरली क्या है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके 2 डायरेक्टर्स रहेंगे एज अगेंस्ट द मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो जैसे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हम लोग करके चल रहे थे, तो एक पब्लिक कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है, बट प्राइवेट कंपनी में कितना चाहिए हमारे को 2। तो अगर हमारी प्राइवेट कंपनी तो 2 डायरेक्टर्स रहेंगे, पब्लिक कंपनी तो 3 डायरेक्टर्स रहेंगे। अगर कन्वर्ट हो गई तो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर बोथ टाइप ऑफ वन इज 15। अगर दोनों की बात करें तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर से ऊपर हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स मेंबर। एक पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, एक रजिस्टर रखना पड़ता है अपने मेंबर्स का, उसके बोलते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ मेंबर। बाय द सेम इज नेसेसरी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पब्लिक कंपनी को क्या वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया प्राइवेट कंपनी, जिसमें सिंपली देखा कि एक जो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिनिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे। साथ में क्या है, जो सिक्योरिटीज है अपने शेयर से जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। अगर आपने ये 3 रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, आपको प्राइवेट कंपनी में आना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 से इंक्रीज करके 7 बनाना पड़ेगा। जनरल पब्लिक को विदाउट प्रोस्पेक्टस उसकी एक शेयर लेने पड़ेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं, आपको पैसा ले सकते हैं। आपको जो डायरेक्टर्स है, जो पहले 2 की रिक्वायरमेंट अब 3 पे आना पड़ेगा। साथ में क्या है, इंडेक्स ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये हमारा किसमें देखा हमने, प्राइवेट कंपनी में। अब जो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं वो क्या था हमारा, पब्लिक कंपनी। पब्लिक देखेंगे, ये पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी प्राइवेट कंपनी पर, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट मीन्स क्या हो गई, वो पब्लिक कंपनी। एज अ कंपनी सेड पब्लिक कंपनी इज वन। अब कौन सी होगी, जहां पर मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए हमारे, 7। यहाँ पे मेंबर इन द मैन शेयर होल्डर्स एंड द नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं हुआ, तो फिर भी 200 की लिमिट थे, बट यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर है अपनी सिक्योरिटी या शेयर सेल कर सकते हैं। नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, जो पब्लिक है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती सिक्योरिटी के, मतलब यहाँ पे ओपनली ये क्या है, सेल कर सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। कई बार हो सकता है कि एक जो हमारी प्राइवेट कंपनी थी उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस रन कर रखा है, एक्चुअल में वो क्या, हमारी प्राइवेट कंपनी, बट एक पब्लिक कंपनी थी जिसका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। उस कंपनी ने हमारी जो प्राइवेट कंपनी थी उसमें मोर देन 50%, ठीक है, इट मीन्स मान लो 51 लाख रुपीज के शेयर्स जो थे प्राइवेट कंपनी को परचेज कर रखे। तो जब मोर देन 51% शेयर होल्डिंग हो जाती है, ओनरशिप राइट हो जाता है, तो वो उसकी क्या अंडर ओनरशिप आ जाती है। जो ये अंडर ओनरशिप आएगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडरी। मतलब ये कंट्रोल, जो टोटल कंट्रोल होगा किसका रहने वाला है, हमारी इस कंपनी का। तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी जिसकी ऑनरशिप किसके पास है, हमारी पब्लिक कंपनी के पास, तो ये प्राइवेट कंपनी भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, हमारी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का मीन क्या हो गया, जो प्राइवेट नहीं है, जिसके मिनिमम 7 मेंबर्स रहेंगे, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है और जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है, और साथ में क्या है, एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी हमने क्या मान लिया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मान लिया। इसके बाद अगर हम इनको दोनों को डिफरेंशिएट करके अगर टैबुलेशन में देखें तो डिफरेंशिएट की तरह हम इसको इजी वे में और समझ सकते हैं। बेसिस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी की बात करें, पब्लिक के अकॉर्डिंग देखते हैं मेंबर्स, यहाँ पर कितने बोले थे पब्लिक में, 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड, बट यहाँ पर कितने, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। डायरेक्टर्स की बात करें जो कंपनी को रन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करके चले तो यहाँ पे मिनिमम कितने चाहिए हमारे को, 3 और यहाँ पर कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम की बात करें तो दोनों के केसेस में कितने, 15। इंडेक्स ऑफ मेंबर, जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनका जो एक रजिस्टर होगा उसको हमने इंडेक्स ऑफ मेंबर बोला। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, बट इसके कोई कंपलसरी नहीं है, ज़्यादा मेंबर्स है नहीं तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर सेल करना इनके लिए पॉसिबिलिटी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री ऑफ ट्रांसफर करोगे। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, हमने रिस्ट्रिक्शन बोला है ना कि बाउंडेशन। रिस्ट्रिक्शन मतलब अपने ही शेयर होल्डर जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब अदर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन्विटेशन पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर, जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। ये क्या है, इन्वाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के, डिबेंचर मतलब एज ए लोन, बट ये लोग जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव वगैरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये एंड हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, डिलेटेड टॉपिक है, जो हमने देखा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या हमारा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करना चाहिए, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। इसका मीन देखिए तो सिंपलेस्ट वे में ये बोलता है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना तो हमारे को देखना पड़ेगा उसकी क्या लायबिलिटी है, कहाँ हमारे लिए ईजी रहेगा, कहाँ टैक्स का बेनिफिट हो सकता है, कहाँ कॉस्ट हमारी, कहाँ बिजनेस कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें हम लोग। ये वो सारे फैक्टर हैं जो हमारे को एक चॉइस में कंसिडर करके चलना है। जब भी हम लोग ऑप्ट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न, तब इनको सारे फैक्टर कंसिडर करने। तो जो हमारे अभी ये चैप्टर एंड हुआ जहाँ हमने शॉप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया। शॉप प्रोप्राइटरशिप का मेन सीधे था कि सिंगल ऑनरशिप बिजनेस जो होगा, अगर मुझे लगता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं शॉप प्रोप्राइटरशिप जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे बिजनेस से इंक्रीज होना चाहिए या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स आना चाहिए, टैलेंटेड पर्सन आना चाहिए, तो मैं किस फॉर्म में गया, पार्टनरशिप में। बट
साथ में एक और देखा था हमने एचयूए बिजनेस, जो हमारा शॉप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसका एक्सटेंशन पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक फैमिली इंक्रीज हुई उसके साथ बिजनेस इंक्रीज हुआ, वो मेरा क्या था, एचयूए बिजनेस। एचयूए मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हमारे छोटे छोटे, उन ग्रुप्स के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, लास्ट था हमारा कंपनी। जो हमने देखा हमारा बड़े लेवल में वर्किंग करना है, तो वर्किंग के लिए हमने क्या ऑप्ट किया, हमारा कंपनी। कंपनी के 2 टाइप ऑफ जनरल देखा हमने, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में सीधे सीधे ये था कि रिस्ट्रिक्शन रहती कि आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, 200 मेंबर्स से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये राइट, ये 3 राइट थे। अगर ये चीज़ हम फॉलो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारा पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में जैसे ही हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, इट मीन्स हमारे को पब्लिक कंपनी के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे लाइक 7 मेंबर होने चाहिए, डायरेक्टर पे 3 होंगे, जनरल पब्लिक से हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा, मिनिमम सब्सिडी रिक्वायरमेंट नहीं, ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करी। आज के लिए टॉपिक हमारा एंड है। थैंक यू।